Hello everyone, we want to explain wordless current, वाटहीन धारा। अल्टरनेटिंग करंट का एक टॉपिक है, इसमें वॉटलेस करंट और चोक कॉइल और ट्रांसफार्मर ये तीन डिवाइस आपको उसमें पढ़नी है। तो वॉटलेस करंट जो आपको पढ़ना है वाटहीन धारा, तो जैसा नाम है वैसे इसका किसी सर्किट में इसका परफॉर्मेंस उसी तरीके का होता है। तो वॉटलेस जो करंट होता है उसमें पावर कंजप्शन जीरो होता है, पावर कंज्यूम पावर इन वॉटलेस सर्किट इज जीरो। तो उस सर्किट में जो भी करंट है, करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, इट इज नोन एज वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट की जो एसेंशियल कंडीशन होती है वो क्या है? रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट, क्योंकि वॉटलेस जो करंट है इन एसी सर्किट तो उसकी रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, मींस रेजिस्टेंस इज लेस। पावर फैक्टर इसका R अपॉन जेड होगा, तो पावर फैक्टर भी इसका जीरो होता है। R जब जीरो हो जाएगा तो जीरो अपॉन जेड जीरो, तो पावर फैक्टर भी इसका जीरो रहेगा। जब पावर फैक्टर जीरो होगा तो पावर इन दिस सर्किट P इक्वल टू होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। तो कॉस फाइव की वैल्यू जीरो होगी इन वेटलेस सर्किट, देन cos 5 equal to 0, then consumed power 0. So resistance is less and consumed power is 0. This circuit is the wattless circuit and current flowing in this circuit, it is known as wattless current. तो ये essential condition है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इन essential condition का स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको रिवाइज करना है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले। In wordless current, current I divided in two component. One is the I cos theta and other I sin theta. The angle between the voltage and current phi. तो कंपोनेंट ऑफ करंट, जो करंट के कंपोनेंट आपने डिवाइड किया I cos theta, I sin theta, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंट्रीब्यूट द वोल्टेज, तो द कंपोनेंट ऑफ करंट व्हिच डज नॉट कंट्रीब्यूट द एवरेज पावर डिसिपेशन। तो जो पावर लॉस है, जो इसके कंपोनेंट है, इस पावर लॉस का में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो पावर लॉस में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो जी द कंपोनेंट ऑफ करंट डज नॉट कंट्रीब्यूट द एवरेज पावर डिसिपेशन, देन इट इज नोन एज वॉटलेस करंट। तो जो करंट का आपने कंपोनेंट, करंट जो आपने देखा है, तो इसमें पावर लॉस क्या होता है? जीरो होता है इन दिस सर्किट, तो इसलिए वॉटलेस करंट है। तो वॉटलेस करंट के आपने क्या किया? इनके कंपोनेंट डिवाइड किए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। दिस कंपोनेंट ऑलवेज भी डज नॉट कंट्रीब्यूट द एवरेज पावर डिसिपेशन। तो एवरेज पावर डिसिपेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो इसमें पावर डिसिपेशन P इक्वल टू जीरो। तो दिस सर्किट इज नोन एज wordless circuit and the current in flowing in this circuit is known as wordless current. Essential condition ये है कि average of the wordless component over a one complete cycle, जब ये flow of current है, one positive cycle to one negative, positive to negative, इस alternate current मूव करता है। तो ये AC सर्किट में इस तरीके से वन कंप्लीट साइकिल के लिए जो वॉटलेस करंट का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। वन कंप्लीट साइकिल, वन इज द पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। तो ये जो वन कंप्लीट साइकिल है उसके लिए वॉटलेस कंपोनेंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो ये एवरेज वॉटलेस कंपोनेंट जो है वो वन कंप्लीट साइकिल के लिए क्या है? जीरो। एम्पलीट्यूड ऑफ वॉटलेस करंट आई इक्वल टू आई आर एम एस साइन फाइव। तो आई आर एम एस की वैल्यू आपको पता है आई नॉट अपॉन रूट टू साइन फाइव। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी करंट की जो वैल्यू होती है आई नॉट अपॉन रूट टू साइन फाइव। अब देखो एंगल देख लेते हैं दोनों कंपोनेंट के बीच में। तो जो कंपोनेंट ऑफ करंट है वो क्वाड्रेचर विथ 90 डिग्री टू द वोल्टेज। वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। जो इसका कंपोनेंट ऑफ करंट है आई साइन थीटा, जो साइन फाइव, जो एम्पलीट्यूड जिस पे हम निकालते हैं, तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है उस पे हम एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं करंट का, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है वोल्टेज को। तो कंपोनेंट जो इसका हो जाएगा जो 90 डिग्री वोल्टेज से डायरेक्टेड है,
उस पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाटलेस करंट I इज इक्वल टू आई आर एम एस साइन फाइव। तो यहाँ पे साइन फाइव की जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ करंट जो आ जाएगा आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई नॉट ऑन रूट टू। फर्स्ट आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है, अब फर्स्ट पार्ट में हमने डिफाइन किया था रूट मीन स्क्वायर करंट, तो रूट मीन स्क्वायर करंट एंड वोल्टेज को डिफाइन किया था। वहां पे हमने आई नॉट अपॉन रूट टू और वोल्टेज को हमने कैलकुलेट किया था वी नॉट अपॉन रूट टू। तो वही वैल्यू यहाँ पे यूज किए, आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू साइन फाइव। तो ये वाटलेस करंट की एसेंशियल कंडीशन है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपको आएगा वाटलेस करंट में, तो आपको ये कंडीशन याद रहनी चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर डिसिपेशन इन द सर्किट इज जीरो, मींस पावर लॉस जीरो है किसी भी सर्किट का, तो वाटलेस सर्किट है। तो वाटलेस सर्किट के लिए उस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसको वाटलेस करंट करेंगे। अब उस करंट के लिए आपको वन कंप्लीट साइकिल के लिए करंट जीरो होगा, इसके बाद में एवरेज वाटलेस करंट जो होगा वन कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो, और एम्पलीट्यूड जो होगा वो एम्पलीट्यूड ये होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी आपको वाटलेस करंट वाटहीन धारा के विषय में बताया था। वाटहीन धारा के प्रिंसिपल पे एक डिवाइस जो काम करती है उसको हम बोलते हैं चोक कॉइल। ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। जिस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट लैब में जब हम जाते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे रियोस्टेट का यूज करते हैं, ठीक है, करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए रियोस्टेट का उपयोग करते हैं, और करंट मेजर करने के लिए वहां पे निकालते हैं जो मिलीमीटर और एम्पियर का यूज करते हैं। तो वोल्ट मीटर को यूज करते हैं और मिलीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन करंट कंट्रोल डिवाइस किसी भी सर्किट की एसी सर्किट में अगर हम करंट कंट्रोल डिवाइस का यूज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं चोक कॉइल। क्या कहते हैं? चोक कॉइल। अब चोक कॉइल को हम बनाते कैसे हैं? इसमें एक आयरन की कोर होती है, सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है, और इस आयरन की कोर पे थिक कॉपर वायर का, लैमिनेटेड थिक कॉपर वायर का यूज किया जाता है। इसमें जो कॉइल्स का फेरे जो दिए गए हैं वो लैमिनेटेड कॉपर वायर के, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ चोक कॉइल। इसको एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो इसका ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। हम किसी भी सर्किट में कितने एम्पियर का करंट ले रहे हैं वहां पे हम चोक कॉइल यूज करके उस जगह पे हम करंट ले सकते हैं। तो चोक कॉइल की एसेंशियल कंडीशन क्या है? इसका इंडक्टेंस हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडक्टेंस हाई और रेजिस्टेंस मिनिमम। जब इंडक्टेंस हाई रहेगा, रेजिस्टेंस मिनिमम रहेगा, वहां पे उस सर्किट में पावर लॉस बहुत ही कम होगा। इसलिए वाटलेस जो करंट की प्रिंसिपल है उस पर वर्क करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंडक्टेंस इन चोक कॉइल सर्किट इज मैक्सिमम एंड आर इज मिनिमम, ठीक है। ये जो यूज है इसका, ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट कंट्रोल करके किसी एक्सपेरिमेंट लैब में हम वहां पे इसका यूज करते हैं। प्रिंसिपल वेट इसका बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चोक कॉइल, इट इज बेस्ड ऑन द वाटलेस करंट। वाटलेस करंट का प्रिंसिपल है पावर लॉस इक्वल टू जीरो, तो P इक्वल टू जीरो। तो वाटलेस करंट की कंडीशन में पावर डिजिपेशन ऑफ पावर या डिजिपेटेड पावर इक्वल टू जीरो, P इक्वल टू जीरो, क्योंकि पावर फैक्टर इन वाटलेस सर्किट इज जीरो। cos phi इक्वल टू जीरो, देन पावर इक्वल टू जीरो। चोक कॉइल का जो मेन चोक का मीन्स होता है कि रिड्यूस द करंट। चोक मीन्स क्या है? रिड्यूस द करंट। चोक कॉइल में जो चोक शब्द का जो यूज किया गया, जो चोक वर्ड है, इसको मतलब होता है कि रिड्यूस द करंट। कोई भी ऐसी सर्किट में अगर हम कॉइल का यूज करेंगे तो करंट को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। तो रिड्यूस करंट, इसीलिए चोक का जो मतलब होता है वो रिड्यूस द करंट होता है, इसलिए इसको चोक कॉइल कहते हैं। जो कॉइल करंट को रिड्यूस करती है उसी को हम चोक कॉइल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बात ये थिक कॉपर वायर का यूज किया जाता है। तो थिक कॉपर वायर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस को क्या करता है? रिड्यूस करता है। जो मोटे कॉपर वायर हैं वो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। और सॉफ्ट आयरन कोर का इसलिए यूज किया जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इंडक्टेंस को क्या करती है? इंप्रूव करती है। तो इंडक्टेंस को इंप्रूव करेगी और रेजिस्टेंस यहाँ पर रिड्यूस होगा, तो उस सर्किट का पावर लॉस बहुत ही कम होगा। इसलिए एक्सल जो होता है, क्योंकि जो इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो जो ओमेगा है, एक्सल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा है। और एक्सल क्या है? रिएक्टेंस इन
इंडक्टिव सर्किट। तो इंडक्टिव सर्किट का जो रिएक्टेंस है एल इंप्रूव करेगा सॉफ्ट आयरन की वजह से, सॉफ्ट आयरन की कोर का यूज किया गया है, तो एल इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि करंट का रिड्यूस होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो करंट इंक्रीज होगा। अभी हमने बताया था ना प्लॉट में, जब आप ग्राफ आप देखेंगे हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पे, तो वहां पे आप जब सर्च करेंगे तो वहां पे हमने एक ग्राफ दिया था, ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज करती है, ठीक है, तो इंक्रीज करने के टाइम पे और डिक्रीज करने के टाइम पे करंट की क्या वैल्यू है, तो वो वैल्यू यहाँ पे दी। तो यहाँ पे एल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ओमेगा हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर, एक्सएल के। अगर एक्सएल इंक्रीज होगा तो सर्किट में करंट क्या होगा, कंट्रोल होगा। आइडियल चोक कॉइल जो होती है, आइडियल चोक कॉइल की कंडीशन होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। अगर आइडियल चोक कॉइल कहीं भी यूज की गई है तो ऑप्शनल में आ सकता है कि आइडियल चोक कॉइल की एसेंशियल कंडीशन क्या है। तो आइडियल चोक कॉइल में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, और आइडियल चोक कॉइल के लिए पावर डिजिपेशन जो होता है, डिजिपेटेड पावर होती है वो क्या होती है, 0। तो इन केस ऑफ आइडियल चोक कॉइल पावर बेस्ड पावर, नो इलेक्ट्रिकल बेस्ड पावर, पावर P इक्वल टू 0। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल को आप ध्यान रखें क्योंकि एल इंप्रूव करता है बाय सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो ये एसेंशियल कंडीशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चोक कॉइल मेड बाय डिफरेंट सब्सटेंस, इसकी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह से इसको मेड बनाएंगे, क्योंकि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इफेक्टिव और इफेक्टिव अपोजिशन इन ए चोक कॉइल, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस से ही ये इसमें अपोजिशन क्रिएट होता है चोक कॉइल में। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा और एल चोक कॉइल के लिए सबसे एसेंशियल पॉइंट है। एक तो हो गई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ओमेगा और इंडक्टेंस एल, जो इन दोनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और इफेक्टिव अपोजिशन ऑफ द चोक कॉइल, तो ये इफेक्टिव अपोजिशन देते हैं चोक कॉइल में करंट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर किसी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो लो है, ठीक, इस चोक कॉइल में, और इंडक्टेंस जो है वो लार्ज है, तो इस तरीके की अगर कॉइल चाहिए जिसमें फ्रीक्वेंसी हमें लो रखनी है और इंडक्टेंस लार्ज रखना है, तो आयरन कोर चोक कॉइल इज यूज्ड। उसमें जो कोर का यूज करना है, ये जो कोर है आयरन कोर, इस तरीके की चोक कॉइल हम बनाएंगे जिसमें आयरन कोर का यूज किया जाए। उसमें इंडक्टेंस क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का भी हमने बताया था, सॉफ्ट आयरन के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, लार्ज। जब इंडक्टेंस लार्ज हो जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी। तो ये इफेक्टिव अपोजिशन क्रिएट करेगी करंट फ्लो में, ठीक। सेकंड कंडीशन है जो फ्रीक्वेंसी हाई है और इंडक्टेंस लो है। तो अगर इंडक्टेंस लो रखना है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है। चोक कॉइल के लिए इंडक्टेंस लो है बट फ्रीक्वेंसी इज हाई, तो एयर कोर्ड चोक कॉइल का हम यूज करेंगे। एयर कोर्ड चोक कॉइल के लिए फ्रीक्वेंसी हाई रहती है और इंडक्टेंस लो रहता है। एयर कोर्ड के लिए फ्रीक्वेंसी हाई, इंडक्टेंस लो, देन कॉइल इज यूज्ड एयर कोर्ड का यूज करते हैं। जैसे आयरन की जगह आयरन रिप्लेस बाय एयर कोर्ड कॉइल का यूज करते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी लो रखना है और इंडक्टेंस हाई रखना है तो आयरन कोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है, इनको जरूर नोट कर लें। और जो ये प्रैक्टिकल हमारी जो चोक कॉइल है, प्रैक्टिकल सर्किट इसका एलआर सर्किट की तरह यूज करते हैं। जैसे आपने अल्टरनेटिव करंट सर्किट में सीआर, एलआर, एलसीआर सर्किट पढ़े हैं ना, एलसी सर्किट, तो यहाँ पे जो सर्किट हम लोग यूज करते हैं एलआर सर्किट का यूज करते हैं इन केस ऑफ प्रैक्टिकल चोक कॉइल, ठीक है। तो इनको नोट कर लें पूरे पॉइंट को।